हेलो एवरीवन। इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है, आपको शुरू से लेके एंड तक देखना। ये वीडियो 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए। देखो, अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूँ, अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कैसे, देखिए, आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो, अक्टूबर, अगर अभी भी आप सो रहे हो तो देखो दोस्त, ये अक्टूबर महीना है, ठीक। अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मैं बता दूं, अक्टूबर से पढ़ने की बात हो रही है, ठीक। आपका जो फरवरी है इसे तो छोड़ ही दो, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम है। फरवरी में क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम है। पूरा वीडियो प्लान कैसे कैसे पढ़ना है, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक से भी हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, और हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ा ज्यादा लंबा भी हो जाए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पूरा देखना है। और क्लास 10th एंड 12th सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना प्लीज गाइज। तो इस महीने को तो आपको भूल ही जाना है, और फरवरी। वैसे आपको अभी आपके पास कितना महीना बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप सोचोगे सर हमारे पास अभी 4 महीने बचे हैं, ठीक है। अब 4, देखो, फरवरी में एग्जाम होना है तो फरवरी उसे भूल जाओ। फरवरी का जो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है कभी कभी 4 से, कभी 5 से स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी महीने, या फिर 8-10 से स्टार्ट हो ही जाते। तो फरवरी तो महीने स्टार्टिंग से एग्जाम होना है, उसे तो छोड़ ही दो। अब देखो, आपका जो प्री बोर्ड होना है, ठीक है, जनवरी में आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स एक सब्जेक्ट के नहीं होते, अब तो 5-5 सब्जेक्ट के होते हैं। प्रैक्टिकल्स की फाइल्स बनानी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए चार्ट बनाना पड़े। जिस दिन प्रैक्टिकल देने जाओ बवाल होता है। ऐसे प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल में पूरे नंबर सबको मिलते ही हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है बस, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी करो, नंबर सबको सेम ही मिलने हैं, एक आध नंबर आगे पीछे होता है, तो उसको लेकर ज्यादा सोचना नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा जो अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना, अच्छा उस जिस भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है फाइल कंप्लीट करके रखो। जो भी टॉपिक पे चार्ट बनाने वालों, प्रेजेंटेशन करने वालों लेके जाओ, सबको पूरे नंबर ही मिलते हैं, ठीक है। 20 नंबर का अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो 17, 18, 19, 20 में से 20 भी मिलते हैं मैक्सिमम बच्चों को। देखो, अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर और ये जो नवंबर महीना है, स्पेशली अक्टूबर, ये है फेस्टिवल सीजन, ठीक है। ये फेस्टिवल सीजन है। इस महीने में कम से कम आपके 10 दिन आप चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे, चाह के भी आप नहीं पढ़ पाओगे, ऐसे 10 दिन आ जाएंगे। तो कुल मिला के अब आपके पास 4 महीने नहीं, 3 महीने भी मुश्किल से बच रहे हैं, क्योंकि बीच में ठंड आ जाएगी ठिठुरने वाली। उस ठंड में आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। कई बार आपकी तबीयत खराब होगी, भगवान ना करे ऐसा हो, और कई बार ऐसा हो कहीं शादी फंक्शन में भी चले जा रहे हो। लेकिन जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे लिए एग्जाम जरूरी है, वो इन सब का त्याग कर सकता है, क्योंकि ये चीजें हर साल आती हैं। आपका ये बोर्ड एग्जाम हर साल नहीं आएगा, ये भी एक त्याग है। जो बच्चा, जो भी लोग त्याग करता है ना, उसको उसका फल, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो, आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लान योर डे, ठीक है। आपका जो भी दिन है, अब ये नहीं बोलूंगा कि भैया सोमवार को ये पढ़ो, मंगलवार को ये पढ़ो, बुधवार को ये पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट अलग अलग कैपेबिलिटी रखता है। कोई स्टूडेंट बहुत तेज है, कोई मीडियम है, कोई धीमा है। उसी हिसाब से आपका सिलेबस, सबका सिलेबस अलग अलग होगा ना, तो सिलेबस भी देखना पड़ेगा। हाँ, सिलेबस जब मैंने बोल दिया तो सिलेबस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अभी इस टाइम पे आके सिलेबस देखो, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपका सिलेबस नवंबर महीने तक, ज्यादा से ज्यादा घिस घिस के नवंबर महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 100%, ठीक। अब सोच रहे हो सर हमारे स्कूल में तो अभी ना 2, 4, 5 चैप्टर पढ़ाए गए हैं सभी विषय में, अभी तो सर 8, 10 चैप्टर बाकी हैं। तो पहली बात तो इस जमाने में आपको YouTube इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है,
स्कूल के भरोसे रहना ही नहीं है ना। आप अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ो, हमारे चैनल से पढ़ो, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको गोल रखना है कि मुझे नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक 100% आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद दिसंबर, ठीक है, और जनवरी 2 महीने आपको जम के रिवीजन भी तो करनी है, ठीक है। नवंबर के 15 तारीख तक, ज्यादा पूरा नवंबर भी नहीं, अक्टूबर के नवंबर 15 तारीख तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो आपको क्या होगा, आप जो चीजें पहले पढ़ के रखे हो वो फिर से रिकॉल करोगे, ठीक है। जो चीजें आपने आपको भूल रहा है उसके टच में आ जाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम आपको रिवीजन, ठीक है, पूरा पूरा सिलेबस का जो रिवीजन होता है ना, एक बार पूरा पढ़ लिया, उस रिवीजन आपको 3 बार और करना है, 3 बार और करना है, ठीक है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अब देखो थोड़ा टाइम टेबल के साथ बात करते हैं, और ये टाइम टेबल 10th वाले एंड 12th वाले दोनों बच्चों फॉलो करोगे, ठीक है, दोनों बच्चे फॉलो करेंगे। किस तरीके से पढ़ाई करना है वो मैं बता दूं। देखो अभी अभी फिलहाल आपका स्कूल सुबह हो रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका स्कूल 9 बजे 10 बजे का हो जाएगा। फिर पूरा पूरा दिन आप स्कूल में ही रहोगे, फिर घर आओगे आते आते 4:30 5 बज जाएंगे। ऐसा होने पर थोड़ा ठंड भी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो टाइम है अब पढ़ाई का टाइम है, ये जो माहौल है अब पढ़ाई का है, क्योंकि गर्मी कम होने लगी है, ठीक है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, मच्छर नहीं काटेंगे, तो मस्त पढ़ाई का माहौल है, ठीक है। मस्त पानी पियो, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। अब आपको ये जो 3 महीना 4 महीना बचा है, डट के पढ़ाई करनी है। हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो आज से 2 महीने पहले मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले आए हैं। नई एनसीईआरटी बुक पूरी पढ़ा रखी है, पुरानी भी पढ़ा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अभी सुबह 5 बजे का उठने का टाइम खत्म, ठीक है। अभी मेहनत का टाइम शुरू हो चुका है। सुबह मैं कहूंगा 4:30 बजे उठ जाओ। 4:30 से 5 बजे तक तो उठ ही जाना है किसी भी हालत में। और सुबह उठते ही 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सुबह का टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह उठते ही आपको 2 घंटे पढ़ाई करना है। इस 2 घंटे में आपको डिवाइड करना है। पहला जो चीज होगा, जैसे ही 2 घंटे में पहला जो घंटा है, ठीक है, इस घंटों को आप 2 हिस्से में डिवाइड कर दो, 40 मिनट और 20 मिनट। स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन करना है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था, चाहे आपने वो गणित पढ़ा हो या आपको जो भी पढ़ा हो, फटाफट जो लग रहा है कि मैंने विज्ञान में ये चैप्टर पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ, ये भूल है नहीं भी हो तो किताब खोलो, एक बार रीडिंग कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे था, ये चीज ऐसे हुई। और थोड़ा भी अगर डाउट किसी भी चीज में रहता है, क्योंकि सुबह उठ के कोशिश करना कि कुछ कोई 1-2 मैथ के सवाल कर लो, विज्ञान के न्यूमेरिकल कर लो, ताकि आपका माइंड खुल जाए। सुबह उठ के ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको नींद आने लगेगी फिर से। और हाँ आप सोच रहे हो कि रजाई के अंदर बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ोगे, तो लेटे लेटे कब ऐसा किताब मुंह पे रख के सो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। सुबह उठना है, फ्रेश हो जाना है, पानी पीना है, 1 गिलास 1.5 गिलास जो पी पाते हो पी के अलग बैठ जाना, पालती मार के अच्छे से। अगर टेबल कुर्सी है तो टेबल कुर्सी लगा के बैठो प्रॉपर, और नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो अगला, ये रिवीजन कहोगे, अगला जो 40 मिनट है, ठीक है, इस जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं सबसे बेस्ट होगा कि आप मैथ पढ़ लो इस 40 मिनट में, तो आपका मन खुल जाएगा। 40 मिनट बाद मैथ पढ़ लिया। अब आ जाओ अगला 1 घंटा। इस 1 घंटे को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक। 40 मिनट, ठीक, और 20 मिनट। इस 40 मिनट में आप साइंस पढ़ो, ठीक। क्लास 10th वाले साइंस पढ़ लेंगे, और जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, यहाँ पर आप फिजिक्स पढ़ सकते हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बदल कर। 40 मिनट फिजिक्स पढ़ लिया, 40 मिनट वो पढ़ लिया। और ये जो 20 मिनट है, ठीक है, क्लास 10th वाले इस 20 मिनट में सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना। सुबह क्या पढ़ लेना, सामाजिक विज्ञान, क्योंकि हमारे लिए हर एक विषय इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लिए क्या है, हर एक विषय इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं गणित पढ़ूंगा तो मेरे को 300 नंबर मिलेंगे, मैं विज्ञान पढ़ूंगा तो मुझे 50 नंबर मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हर विषय 100-100 नंबर का ही होगा,
सभी नंबर को मिला के ही आपको देखा जाएगा रिजल्ट, और तभी आप टॉपर घोषित किए जाओगे, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, तभी आपका परसेंटेज बनेगा। तो हमारे लिए स्टार्टिंग से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सभी विषयों को समय देना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, सुबह का 2 घंटा ये हो गया, तो देखो अगर 4 बजे 4:30 बजे उठ रहे हो तो आपका 6:30 बजे तक, ये 2 घंटा 6:30 बजे तक, अगर आपका स्कूल 7:30 बजे का, फिर आपके पास 30 मिनट बच रहे हैं। इस 30 मिनट में आप नाश्ता करके स्कूल चले जाओगे, ठीक है, नाश्ता करके स्कूल चले जाओगे। अगर सपोज करो, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में ही आपका स्कूल 9 बजे का हो जाने वाला है या 10 बजे का हो जाने वाला है, ये मेरी पूरी गारंटी है, ये हो ही जाएगा। ये चीज जितने दिन नहीं हो रही है, ठीक है, जितने दिन नहीं हो रही है, सुबह 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट पॉसिबल 99% चांस है कुछ दिन बाद आपका स्कूल 9 बजे का हो जाएगा या 10 बजे का हो जाएगा। अगर 9 बजे का स्कूल हो जाता है तो अब मैं कहूंगा कि आप 5 बजे उठो, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चों का स्कूल हो भी गया हो या होने वाला कुछ टाइम में होगा जरूर। तो उस टाइम में 5 बजे उठ के क्या करना है, सबसे पहले 2 घंटे पढ़ लेना है, क्योंकि स्कूल आपका कितने बजे है, 9 बजे, 9 बजे 9:30 बजे आपका स्कूल जाना है। तो 5 बजे से आपके पास 4 घंटे बचते हैं, और सुबह का टाइम है ये गोल्डन पीरियड, क्योंकि सुबह जो भी पढ़ोगे आपका दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि सुबह जब स्कूल जाओगे और फिर शाम को ही घर लौटोगे, ये भी तो देखो। फिर इस टाइम को कैसे डिवाइड करना है, इस टाइम को डिवाइड करना है, देखो सबसे पहले सुबह उठो, उठने के बाद फ्रेश हो जाने के बाद आपको 1 घंटा, ठीक है, ये जो घंटा है 1 घंटा आप उठ के ही मैथ पढ़ लो तो बढ़िया है, ठीक है। मैथ करने से क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मैथ पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, हमारे पास समय ज्यादा है। उसके बाद अगला जो घंटा है, ठीक, इस घंटे में 40 मिनट और 20 मिनट का नियम फिर से मैं लगा देता हूँ, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो 40 मिनट है इसमें ज्यादा रिवीजन के लिए मैं दे दो, पुराने दिन का रिवीजन करना है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, एक बार गणित पढ़ने के बाद वो कर लेना है। बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग। फिर ये जो 20 मिनट है इसमें आप, ठीक है, अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी, जो आपको अच्छा लगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करना। इसमें राइटिंग सेक्शन, अंग्रेजी बहुत, हिंदी मीडियम बच्चों को अंग्रेजी में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो अंग्रेजी अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं बोर्ड एग्जाम आएगा फिर हम उससे 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ेंगे, नहीं, अभी से तैयारी शुरू करो। लेटर राइटिंग, ठीक है, हिंदी में भी पत्र कैसे लिखते हैं, निबंध, व्याकरण, व्याकरण बहुत कम आता है, अगर आपकी व्याकरण कमजोर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिटरेचर पोर्शन पे ज्यादा लोग, प्रश्नोत्तर को समझो, कैसे प्रश्नोत्तरों को लिखा जाता है, इस पे ज्यादा जोर लगाओ, तो अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा 2 घंटा हो गया, अभी भी हमारे पास 2 घंटा बाकी है, ठीक है। 5 बजे 7 बज गया, ठीक है, 7 बजने के बाद 5 से 7 हो गया, 7 बजे थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, रेस्ट के साथ साथ प्लस नाश्ता भी कर लो, ठीक है, नाश्ता भी कर लो, क्योंकि मैं 2 तरीके का टाइम टेबल बता रहा हूं। मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाना चाहता, कई बच्चे बोलेंगे मुझे, इसीलिए इस वीडियो को मुझे लंबा बनाना पड़ रहा है। नाश्ता करने के बाद, ठीक है, नाश्ता करने के बाद अब क्या है, 1 घंटा, अब आप विज्ञान पढ़ना है आपको, ठीक है। जो 12th वाले बच्चे हैं यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ लिया, यहाँ मैथ पढ़ लिया। जिसके पास मैथ नहीं है वो बायोलॉजी पढ़ लेगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। और बाकी का जो अभी, ठीक है, क्योंकि 9 बजे का स्कूल है, बाकी के 40 मिनट आपको पढ़ने हैं, 40 मिनट, अगला 40 मिनट आपको क्या करना है, अगला 40 मिनट आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा जो है ना वो ऐसा होगा जिसको सामाजिक विज्ञान आता है, तो 40 मिनट की जगह 1 घंटा 20 मिनट मैथ कर लिया, या 30 मिनट, टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा मैथ पढ़ना तो 1 घंटा ही मैथ पढ़ना है, आप 1.5 घंटा भी मैथ पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, आपके सब्जेक्ट पे कितना कमांड है वो निर्धारित करेगा। लेकिन हाँ, डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अभी मैं बुक पे बताऊंगा कि कौन सी बुक अभी इस टाइम से पढ़नी शुरू करनी है आपको, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो गया, और बाकी जो 12th वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक। अब स्कूल जाओगे उसके बाद, ठीक है, स्कूल में अच्छे से टाइम यूटिलाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, मस्ती वगैरह नहीं, ठीक है। दोस्तों के साथ भी अगर बातें कर रहे हो तो पढ़ाई की बात होनी चाहिए इस टाइम पे।
जितने मस्ती करने थे पुराने दिन में हमने कर लिए, अब हमारे पास समय ज्यादा बचा नहीं है। अभी भी अगर मस्ती हाँ हूं मैं निकाल दोगे तो बाद में सिर्फ रोते रहोगे। ठीक, फिर स्कूल से जब घर आओगे, ठीक है, 4 बजे, 4 बजे जैसे ही आप घर आओगे, घर आने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है जो लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बोरियत ना हो जाओ। 4 बजे के बाद क्या करना है वो मैं अभी प्लान बताता हूँ, वो प्लान मैं बताता हूँ। लेकिन अभी आपको क्या करना है, बुक्स की बात करते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद आगे का प्लान बताऊंगा मैं आपको। देखो, बुक्स सबसे बहुत बड़ा खजाना जो है वो आपकी एनसीईआरटी है। आप जो अपना सिलेबस निपटाओगे ना, वो किससे निपटाओगे, वो निपटाओगे आप एनसीईआरटी से। ठीक है, ये 10th वाले बच्चे स्पेशली अपना सारा कुछ जो पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर कोई 12th में है, 12th वाले जो बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी से पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, बाकी जो फिजिक्स मैथ भी एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बहुत है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे हिसाब से जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई की थी ना, मुझे किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आप नूतन से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हूं, अब मुझे मैसेज करना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये पढ़ना चाहिए, इससे शुरू से पढ़ना चाहिए था, शुरू से तो बेस्ट होता। अब सिलेबस तो ये हो गया, अब आपके पास कौन सा होना चाहिए इस टाइम पे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना बहुत जरूरी है इस टाइम से, अक्टूबर से। अभी अक्टूबर के एंड तक देखना मार्केट में नया क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, लेकिन रखना जरूर। कैसे पढ़ना है, जैसे आपने मैथ का कोई चैप्टर खोला या विज्ञान का चैप्टर खोला, मैथ का चैप्टर 1 पढ़ लिया। ठीक है, कहां से पढ़ लिया आपने, एनसीईआरटी से पढ़ लिया। तो जैसे ही आपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक खुद से सॉल्व करना है। अगर मैथ का है तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, अगर आप साइंस वगैरह पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे बड़े सारे होते हैं। कौन क्वेश्चन कितने साल कितनी बार पूछा गया वो भी पूछा जाता है, पता लग जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है और आगे आने के चांसेस कितने हैं, ये भी हमें पता लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कई टीचर ये बोलते हैं, कई विद्वान लोग ये बोलते हैं क्वेश्चन बैंक मत पढ़ो, तो ये ऐसी बेवकूफी मत करना। क्वेश्चन बैंक आपने अच्छा होता है, आपको बेनिफिट ही देगा। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, तो ये आपको बेनिफिट देगा। स्टार्टिंग से अभी ये क्वेश्चन बैंक रख लेना, पढ़ना शुरू करना। ठीक, और अब आप क्या काम कर सकते हो, कई बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे तो मैथ का फॉर्मूला शीट बनाओ चैप्टर वाइज, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है, 12th वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, फिजिक्स अभी से सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं, काम की होंगी, कि मुझे डेली 2 डेरिवेशन करने, आज से ठान लो कि मुझे डेली दिन के 2 डेरिवेशन बनाने फिजिक्स में, 5 न्यूमेरिकल करने और एक चैप्टर पूरा थियोरेटिकल पढ़ना है। ये बनाते रहो, 2 डेरिवेशन तो रट डालने हैं। आता डेरिवेशन ही कितने हैं आपके सिलेबस में, पता नहीं है, 50-60 होंगे डेरिवेशन होंगे पूरे किताब में, मुश्किल से 50-60 डेरिवेशन तो 1 महीने में बना दूं, 1 महीने में। तो अगर आप डेली दिन के 2 डेरिवेशन भी कर रहे हो लगातार, तो 3 महीने में 90 बन जा, 2 डेरिवेशन तो 60 डेरिवेशन तो हो जाता है आराम से 3 महीने में। 1 महीने में कितने डेरिवेशन हो गए देखो, एक दिन में 2 बना रहे हो तो 60 180 डेरिवेशन बन जाते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत समय बच जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री का टारगेट रखो। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि प्लान करना है, डे को आप प्लान करो। ठीक, प्लान करो और उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलो। जैसे आप 10th में हो, ठीक है, आप 12th में हो, तो प्लान क्या होना चाहिए बेसिक। जैसे गणित के लिए आप प्लान, एक डायरी बना लो, डेट लिख लो कि मुझे मैथ में आज एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मुझे आज रिवीजन करना है। ठीक है, मेरे वीडियोस देखने हैं, मुझे चैप्टर नंबर 1 को एनसीईआरटी पूरा प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद मुझे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सर की वीडियो से देख के करने हैं। ये हो गया मैथ का प्लान। ऐसे ही विज्ञान का प्लान कि मुझे चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ना है आज, इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आज मैं पढ़ूंगा
और कल मैं इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, ये करना है। उसके बाद ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, ऐसे ही प्लान बना के चलना है 12th वाले। ठीक है, 12th वाले क्या करना है, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, आज मेरा चैप्टर 1 नंबर 1 पूरा रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी डेरिवेशन है आज मैं बना लूंगा, इसके न्यूमेरिकल कर लूंगा। केमिस्ट्री है, इतने मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इतने नॉमेनक्लेचर मुझे याद करने हैं। इसी तरीके से चलता है। ठीक है, केमिस्ट्री हो, लिख लिख के नॉमेनक्लेचर याद होता है। आप सोचोगे पढ़ पढ़ के याद करूंगा, कभी नहीं होगा। आपको आज पढ़ोगे भी और आपकी कॉपी में पेन भी चलना चाहिए। लिखोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, रेगुलर बेस पे आपको टेस्ट देते रहना है, रेगुलर बेसिक्स पे। 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में टेस्ट दो। आज 1 से लेकर 2 चैप्टर का दिया, अगले हफ्ते 1 से लेकर 5 चैप्टर का दो, अगले हफ्ते 1 से लेकर 10 चैप्टर का दो। जितना टेस्ट दोगे आपके जो अंदर की जो डर है वो बाहर निकलेगा, जो फियर रहता है एग्जाम को लेके वो हटेगा। टेस्ट की तैयारी करने से आपका रिवीजन भी समय समय पे होता रहेगा, और जब आप फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि, और डरोगे नहीं एग्जाम से कि अरे भाई क्या आ जाएगा ऐसा वैसा। तो ये चीज, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये चीज आपको करनी है। ठीक, अब मैं आगे प्लान बता रहा था। 4 बजे आप घर आ गए, ठीक है, ये तो इवनिंग है। 4 बजे के बाद जो 2 बजे आओगे तो उसको समय थोड़ा अपडेट कर देना। जैसे ही 4 बजे आप घर आओ, 1 घंटा रेस्ट लो, 4 से 5। ठीक है, कई बच्चे ट्यूशन जाते होंगे तो उस टाइम को आप अपने हिसाब से इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। जैसे ही 5 बजे ना, आपको क्या करना है, 5 बजे घर आके ही जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क मिला है स्कूल से, ठीक है, तो आधा घंटा 30 मिनट इस होमवर्क को देना है। थोड़ा बहुत ही मिलता है होमवर्क स्कूल से, वो कर लेना। 5:30 से लेकर 6-7 बजे तक। ठीक है, 7 बजे तक तो शाम हो जाएगी। इसमें आप क्या कर सकते हो, 5:30 से 6:30 कर लेते हैं, 5:30 से 6:30 कर लेते हैं। इस समय पे, इस टाइम पे आप जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर एसएसटी होगी। ठीक, क्लास 12th वाला है तो हिंदी इंग्लिश पे जोर देना। एसएसटी, 3 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है और उसको पढ़ना है डेली। और हिंदी इंग्लिश 5 सब्जेक्ट। सुबह भी आपने, अगर सुबह हिंदी पढ़ ली तो शाम को अंग्रेजी पढ़ लो, अगर सुबह अंग्रेजी पढ़ा है तो शाम को हिंदी पढ़ लो, ऐसा कर लेना। लेकिन एसएसटी जरूर पढ़ना है। ठीक है, और जो 12th वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना अच्छे से। ये हो जाएगा 6:30 से 7 बजे आपका रेस्ट है। ठीक, आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप आ जाएंगे 7 से 8:30, 1.5 घंटा मैथ पढ़िए, मेरी वीडियोस देख के यूट्यूब से, चाहे 10th की देखनी है, 11th की देखनी है, 12th की देखनी है, सारे मिल जाएंगे। फिर 8:30 से 9:30 थोड़ा डिनर लेट करना। डिनर लेट करना इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप डिनर करोगे आपको नींद आएगी, खाना खाते ही नींद आना शुरू होगा। तो नींद से बचने के थोड़ा डिनर लेट करो, ज़्यादा लेट भी नहीं। तो 8:30 से 9:30 आप विज्ञान पढ़िए। ठीक है, जो 12th वाले बच्चे वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, 9:30 बजे आप डिनर कीजिए, 9:30 से 10 बजे तक डिनर का टाइम दे दीजिए। ठीक, और 10 से लेकर 11 बजे का समय या 45 मिनट्स आपको डाउट सेशन रखना है खुद के लिए। ठीक, डाउट सेशन रखना है कि अगर मैथ जो आप पढ़ रहे हो, जो विज्ञान पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है या अटक रहे थे, तो उस डाउट को इस समय क्लियर करना है। 1 घंटा अगर ज्यादा लग रहा है तो 40 मिनट, आधा घंटा। ठीक है, सेल्फ पढ़ना है कि दिन भर मैंने क्या पढ़ा। अगर किसी भी विषय में कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को इस टाइम पे क्लियर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और फिर आपको जाना है बेड पे, सो जाना है। ठीक है, सो जाना है बेड पे, और सोते ही आपको मेडिटेशन में क्या करना है, आपने आंखें बंद करनी है। ठीक है, मैंने किसी एक यूट्यूबर का वीडियो देखा,
वो बोल रहे थे कि रात के 5 मिनट पढ़ के आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, बिहार के कोई यूट्यूबर है, रात के 5 मिनट बस लिख, कॉपी में लिख के आप टॉपर बन जाओगे कि आज मैंने क्या पढ़ा, 5 मिनट लिख दो। भाई ऐसे कोई टॉपर नहीं बनता। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव किया अगर आप मेरी बात नहीं मानते ना, आप 1 महीना करके देखो, अगर फर्क ना आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या करना है, आपको बेड पे जाना है, लेट जाना है, आंखें बंद करनी है, लेकिन आपके जब आंखें बंद करो तो बाकी के गंदे थॉट्स नहीं आने चाहिए इधर उधर के। आंखें बंद करके आप ऐसे ऐसे सोचोगे। ये मैं हमेशा करता था कि सुबह से जो भी आपने पढ़ा है, आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, ये फॉर्मूला था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है। आज मैंने विज्ञान में ये पढ़ा, विज्ञान में ये चीज सिखाया सर ने, वो सोचना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट लगेगा। फिर आज मैंने सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ा, फिर मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, जो भी आप पढ़ा दिन भर, आप सोचोगे 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, और सोते ही नींद आती नहीं है। ट्रस्ट में गाइस, ये जो 5 7 मिनट आपके मन में चलेगा ना, आप तो सो जाओगे, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चलती रहेंगी। और जो बच्चे बोलते हैं ना सर मैं भूल जाता हूँ, पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, आपकी भूलने की बीमारी सही हो जाएगी ये चीज अगर डेली प्रैक्टिस में करोगे। ठीक है, ये चीज करके देखना। और ये जो बंदा, कोई यूट्यूबर्स हैं बोलते हैं 5 मिनट कॉपी में डायरी में लिख के तुम टॉपर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम करके देख लो भाई, एक जो मैंने बोला और वो जो जिन्होंने दूसरा बोला, दोनों चीजें करके देखो किससे फायदा मिल रहा है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये चीज है। एट द एंड आपका हार्ड वर्क ही आपको टॉपर बनाएगा। आपका हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, सोचोगे भगवान की पूजा कर लूं, ठीक है, मन्नत मांग लूं भगवान को, या कि सोचोगे भगवान मुझे पास करा दे, मैं आपके नाम पे इतना चढ़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। आप मेहनत करोगे तो भगवान आपका साथ जरूर देगा एग्जाम में। आप जो भी पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, ये मेरा मानना है। तो मेहनत करना आपके हाथ में है, वो करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। उस टाइम को कोसोगे, काश में पढ़ लेता, काश उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता, फिर वो टाइम वापस में नहीं आता। और सबसे कीमती क्या है, टाइम है। टाइम से बड़ा अनमोल कोई चीज नहीं है। तो जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अपने पास रखो, उसको भी उसके साथ साथ पढ़ते रहना है। आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको भी जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, ये चीज आप बना ही रहे होगे। और उसके साथ साथ जो मेरे वीडियोस हैं उसको जरूर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट करा रहा हूँ, वो देखो। और अभी जैसे ही मॉडल पेपर आएगा और मॉडल पेपर मैं बना रहा हूँ, उसको रेगुलरली वॉच करते रहना मेरे वीडियोस को। और ऑफिशियल मॉडल पेपर जैसे ही आएगा ना, वैसे ही मैं सबका सॉल्व कराऊंगा। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जितने भी पेपर आएंगे मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन सभी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड वाले देखना, ये नहीं कि यूपी बोर्ड वाला करा रहा हूँ तो सिर्फ यूपी बोर्ड वाला ही देख रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न है, क्वेश्चन उसी लेवल का ही है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए लेकिन आपके बोर्ड में आ जाए, फिर क्या करोगे। तो ये करते रहना है। ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट निखरेगा। और जो भी आपके साथ नॉलेज मिल रहा है, कोशिश करना है आप दूसरे को बताओ, शेयर करो। एक क्वेश्चन आ गया अपने दोस्त को सिखा दो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो चीज आप बता दोगे ना वो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। एंड सब कुछ एक तरफ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है टॉपर बनने का। जय हिंद। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, उसको जरूर देख लेना।